पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में वीकली टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स के हवाले से हफ्तावार वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 17 से लेके 21 अगस्त 2026 का जो हफ्ता रहा, इस वीक के दौरान KSE 100 इंडेक्स में क्या मूवमेंट रही, मार्केट ने कितना गेन किया या लूज़ किया, और साथ साथ इस वीक के दौरान KSE 100 इंडेक्स की अगर ओवरऑल बात की जाए तो उसमें टॉप 10 लूजर्स और गेनर्स कौन से रहे, किन कंपनीज़ के शेयर्स में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली और कौन सी कंपनीज़ के शेयर्स ने इस हफ्ते में सबसे अच्छा परफॉर्म किया, इस हवाले से इस वीडियो में बात की जाएगी। याद रहे कि जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में या इस चैनल पे दीगर वीडियोस में आपके साथ शेयर की जाती है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए, इसमें कोई फाइनेंशियल एडवाइस या फिर आपके लिए बाय और सेल कॉल नहीं है। सबसे पहले हम KSE 100 इंडेक्स की अगर वीकली परफॉर्मेंस की बात करें तो इस वीक में मार्केट ने अच्छे खासे पॉइंट्स लूज़ किए। 13 अगस्त को अगर यानी थर्सडे को, क्योंकि 14 को छुट्टी थी योम आज़ादी की, तो 13 अगस्त को जो क्लोजिंग हुई थी वो KSE 100 इंडेक्स 1,80,104 पे क्लोज हुआ था। जबकि इस वीक की जो क्लोजिंग हुई 21 अगस्त को वो 1,77,166 पे हुई। और परसेंटेज टर्म में देखें तो लगभग 1.6% का एक डिक्लाइन हमें देखने को मिला KSE 100 इंडेक्स में। और अगर इसके हम मुज़मरात का जायज़ा लें और वजूहात का, तो एक मेजर जो रीज़न है वो तो जियो पॉलिटिकल टेंशन और US ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक काइंड ऑफ अ नेवर एंडिंग स्टोरी बनती जा रही है। और जिस तरह जब भी कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होती हैं तो उसके बाद दोबारा से कुछ ना कुछ नेगेटिव हो जाता है जो कि सारे प्रोसेस को डीरेल कर देता है। तो सीज़ फायर के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से जितनी भी इससे पहले कोशिशें हुई हैं, तो अभी तक वो किसी कॉन्क्रीट रिज़ल्ट तक नहीं पहुंच सकी और वक्तन फ़वक्तन बीच में दोबारा से एस्केलेशन माउंट करती हुई नज़र आ रही है। तो इसका एक इम्पैक्ट दुनिया भर की मार्केट पे हम देख रहे हैं, तो वही सिचुएशन हमें यहाँ पर भी ट्रिकल डाउन होती हुई नज़र आई। साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश या वहाँ पर जो कटघने हैं उसको लेके सप्लाई चेन का जो इशू है, फिर एनर्जी क्राइसिस या एनर्जी प्राइसेस के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी दुनिया भर की मार्केटों को बशमूल पाकिस्तान की मार्केट के उस पर एक अच्छा खासा नेगेटिव असर डाल रही हैं। और इसके साथ साथ अब पाकिस्तान में जो प्राइस फ्लक्चुएशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डेली बेसिस पे होना शुरू हुई है, तो वो भी मार्केट में एक पैनिक की सी सूरत हाल पैदा कर रही है और बिजनेसेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए और जो कॉमन पब्लिक है उसके लिए ये सिचुएशन उसको उनको डाइजेस्ट होती हुई नहीं लग रही और वो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर भी एनॉयड हैं। अब इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल नॉइज़ है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो ऑब्वियसली मार्केट बड़ी सेंसिटिव होती है इन सारे मामलात की तरफ। तो वो भी एक असर डाल रही है और अभी ये भी ऑनगोइंग स्टोरी है। अब आने वाले वीक्स में क्या होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट थी इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल में ले जाने की, फिर गवर्नमेंट ने उसमें जो गिमिक्स की या जो भी उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की और एक फॉर्मेलिटी पूरी की, लेकिन एक्चुअल एंड रिजल्ट तक ना गए। और उसके बाद फिर अपोजिशन पार्टीज़ का जो एक अलायंस बनता हुआ नज़र आ रहा है उसकी उसको अगर हम देखें, और फिर अब नेक्स्ट वीक में जो सुप्रीम कोर्ट में अगर वो वापस पटिशन लेके जा रहे हैं तौहीन अदालत के हवाले से, तो उस पर क्या होता है। प्लस जिस तरह हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस वक्त अलायंस में भी हैं, गवर्नमेंट में भी हैं और नहीं भी हैं, तो उनकी आपस में जो कभी कभार बीच में टसल हो जाती है, मामलात ख़राब होते हैं, फिर कभी मोहसिन नकवी के बयानात, कभी दीगर इस तरह के कंट्रोवर्शियल बयानात आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त मार्केट को और ओवरऑल जो इकोनॉमिक अफेयर्स हैं उसके ऊपर असर डाल रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखना भी बड़ा ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं कि टॉप 10 गैनर्स कौन से रहे इस वीक के। डिस्पाइट द फैक्ट के मार्केट ने 1.6% का एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप दिखाया, तो इसमें भी हमें पॉजिटिव साइड पे भी काफ़ी कंपनीज नज़र आ रही हैं। और उसमें जो सबसे ज़्यादा गेन हमें नज़र आ रहा है वो पाक गल्फ लीजिंग में है। 29.7% का एक एक्स्ट्रॉर्डनरी गेन हमें देखने को मिला। और वो कंपनी जो कि शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है इस लिस्ट में, वो आपको लाइट ऑरेंज कलर में, और जो कंपनी शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा हैं वो लाइट ग्रीन कलर में आपको नज़र आएंगी। तो इसके बाद जो दूसरी बड़ी कंपनी जिसने गेन किया वो बन्नू वुलन है। 5.07% का इजाफा इसके शेयर प्राइस में इस वीक में देखने को मिला। जबकि इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ जिसने रिजल्ट्स का भी ऐलान किया था इस वीक में और डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी की और अच्छे रिजल्ट्स का ऐलान किया, तो इसके शेयर प्राइस में 3.57% का इजाफा हुआ। इन्होंने एक और मटेरियल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वन ऑफ द डाइवेस्टमेंट वो भी शेयर की थी, तो वो भी एक इम्पैक्ट है जो कि इस कंपनी के शेयर प्राइस पे नज़र आ रहा है।
फिर साजगार इंजीनियरिंग की 2.86% का इजाफा हुआ। तो फोर्ब्स ने जो 200 कंपनीज़ की फ्रॉम द एशियन मार्केट लिस्ट जारी की है, बड़ी कंपनीज़ की, ये जो उनके उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरी हैं, तो उसमें पाकिस्तान की 3 कंपनीज़ शामिल हैं, जिसमें एक साजगार भी है। कि उसमें वो कंपनीज़ हैं जो कि करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर भी और एनर्जी क्राइसिस के इस सिचुएशन में भी रेजिलियंट हैं और अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो उसमें पाकिस्तान की 3 कंपनीज़ हैं, जिसमें एक साजगार इंजीनियरिंग भी है। इसके अलावा उस लिस्ट में सिस्टम्स लिमिटेड और मरी ब्रूरी का भी जिक्र है। फिर पैकेजेस की अगर बात करें तो 2.52% का इजाफा हुआ पैकेजेस के शेयर प्राइस में इस वीक के दौरान, जबकि मरी ब्रूरी जिसका भी हमने जिक्र किया तो 2.23% का इजाफा मरी ब्रूरी के शेयर में भी हुआ। इसके बाद JDW शुगर मिल के शेयर प्राइस में 1.57% का इजाफा हुआ। और JDW जो है ये भी उस कंसोर्शियम का हिस्सा बन रहा है जो कि बन गया है, जो कि पाक जन की सरबराही में है रिगार्डिंग जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है फेस्को की। तो उसमें डिफरेंट कंसोर्शियम्स अपने अपने पार्टिसिपेशन के लिए पर तोल रहे हैं। तो उसमें एक बड़ा कंसोर्शियम JDW जो एक बड़ा कंसोर्शियम पाक जन का है, तो उसमें अब JDWS भी एंटर हुआ है और 10 कंपनीज टोटल उस कंसोर्शियम का हिस्सा बन गई हैं। इसके बाद सिटी फार्मा के शेयर प्राइस में 1.44% का इजाफा इस वीक के दौरान देखने को मिला, जबकि OGDC के शेयर प्राइस में 1.4% का इजाफा हुआ। OGDC के भी रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट भी होना बाकी है, और डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्टिव ऑप्शन होता है। हर क्वार्टर में डिविडेंड की अनाउंसमेंट इसकी टिपिकली आ रही होती है। तो अभी फ़िलहाल डेट तो अनाउंस नहीं हुई, लेकिन नियर फ्यूचर ऑब्वियसली इनकी मीटिंग होगी फॉर द रिजल्ट्स ऑफ जून 30। तो वो भी एक अच्छा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है सब्सिक्वेंटली। उसके बाद SS ऑयल मिल के शेयर प्राइस में 1.26% का इजाफा हमने देखा इस वीक में। अब अगर हम लूज़र साइड पे बात करें कि वो कौन सी कंपनीज़ हैं जिनके शेयर प्राइस में इस वीक के दौरान फ्रॉम KSE 100 इंडेक्स सबसे ज़्यादा गिरावट हुई, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा कमी हमें देखने को मिली वो थल के शेयर प्राइस में थी 10.15%, जबकि चराट सीमेंट के शेयर प्राइस में 6.91% की कमी हमने देखी। और पाकिस्तान एलुमिनियम एंड बेवरेजेस PABC इसके शेयर प्राइस में 6.04% की कमी, जबकि GAL गंधारा ऑटोमोटिव के शेयर प्राइस में 6.01% की कमी हमने देखी। फिर पाक इलेक्ट्रॉन के शेयर प्राइस में भी कमी हुई 5.65% की, जबकि तारिक ग्लास लिमिटेड के शेयर प्राइस में 5.09% का डिक्लाइन इस वीक के दौरान देखने को मिला। बैंक ऑफ पंजाब के शेयर प्राइस में 4.9% की गिरावट इस वीक में हमने देखी, जबकि UBL के शेयर प्राइस में 4.74% की कमी हुई। इसके अलावा GHNI की बात करें तो 4.6% की कमी GHNI के शेयर में हुई, जबकि AGP के शेयर प्राइस में 4.57% की कमी हुई। तो बहरहाल गंधारा की अगर बात करें तो इन्होंने एक और न्यूज़ भी जारी की है, अनाउंसमेंट जारी की है, जिसके हवाले से बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ में ऑलरेडी मैंने बात की है। वो वीडियो आप देख सकते हैं जो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, रिगार्डिंग वन ऑफ द न्यू UD ट्रक जो कि CBU यूनिट्स उसके पाकिस्तान में ला के वो सेल करेंगे, और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2027 से उसकी पाकिस्तान में इम्पोर्ट एंड मार्केटिंग और सेल्स स्टार्ट कर देंगे GHNI। तो वो बहरहाल एक पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन ओवरऑल इस वीक में बात की जाए तो शेयर प्राइस में इसके कमी आई है। तो ये थी वो 10 कंपनीज़ जिनके शेयर प्राइस में सबसे ज़्यादा गिरावट मिली। ये वो कंपनीज़ हैं जो कि KSE 100 इंडेक्स का हिस्सा हैं, और जो डिक्लाइनर और गेनर्स हैं वो ओवरऑल देखा जाए तो डिफरेंट पैटर्न होता है, लेकिन चूँकि हम सिर्फ बड़ी कंपनीज जो कि KSE 100 इंडेक्स का हिस्सा हैं उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं, ताकि आउटलायर्स ज़्यादा ना हों इस लिस्ट में। तो आप इनमें से जिन कंपनीज़ में इन्वेस्टेड हैं अकॉर्डिंगली आप अपने डिसीजन लीजिएगा, क्या आपके गोल्स हैं, क्या स्ट्रेटजीज़ हैं। तो एक हफ्ते की गिरावट या एक हफ्ते का उतार चढ़ाव जो है वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एज लॉन्ग एज कंपनीज़ के फंडामेंटल्स में अगर कोई बड़ी चेंज नहीं आती। इसलिए ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, और आपके जो परसेंटेज प्रॉफिट्स और लॉसेज होते हैं उस पर भी इम्पैक्ट ज़रूर आता है, लेकिन लॉन्गर रन में देखा जाए तो ये वक्ती अप्स एंड डाउन इतना ज़्यादा असर नहीं डालते। आज की इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।